Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wais. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today's topic is how to do brand registry on Amazon after trademark registration. Brand connect to Amazon, trademark connect to Amazon. ये सारे एक ही चीज़ हैं कि आपने जब भी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया, जब आपने अपने ब्रांड नेम को यूज़ करते हुए आपने कोई भी कंट्री के अंदर, कोई भी मार्केट प्लेस के अंदर जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया, चाहे आपने वहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया है, किसी अटर्नी के थ्रू किया है, किसी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू किया है, या आपने अमेज़ॉन के IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम के थ्रू ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया, तो किसी भी सिनेरियो के थ्रू अगर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया, तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद फिर हमने उस ट्रेडमार्क को अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट करना होता है। उस अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हमने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया और ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद हम अमेज़ॉन के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जितनी भी फैसिलिटीज़ वगैरह, जितने भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं अमेज़ॉन जो हमें देता है ट्रेडमार्क रजिस्टर होने वाले को, तो वो हम इजीली अवेल कर सकते हैं। तो उस ब्रांड नेम को या उस ट्रेडमार्क को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, किस तरह उसका लिंक करते हैं अमेज़ॉन के साथ, तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद प्रोसेस को हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं, जो कि हम अमेज़ॉन के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। तो फिर चलते हैं अपने गूगल क्रोम की तरफ। जी, तो इधर आने के बाद किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जब भी आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया, तो जब भी आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट करना होता है, तो फिर आप उसके हिसाब से यहाँ पर वो लिंक के थ्रू सर्च करते हैं। जैसे हम इधर अगर यूके के सिनेरियो में बात करें, तो इधर मैं लिखता हूँ brandregistry.amazon.co.uk। अगर आपने यूके के सिनेरियो में करना है तो फिर आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे। अगर आपने USA के सिनेरियो में करना है तो फिर आप brandregistry.amazon.com इस लिंक के थ्रू जाएंगे। आप किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, तो जो अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस मार्केट प्लेस की, उसके साथ पहले आपने डॉट लगाकर ब्रांड रजिस्ट्री लिखना होता है। यानी कि brandregistry.amazon.co.uk ये होगी यूके की वेबसाइट या यूके का लिंक हो गया। और आपने अगर USA में करना है तो फिर आप brandregistry.amazon.com आप उस लिंक के थ्रू अपने ब्रांड को वहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जो कि आपने वहाँ पर ऑलरेडी उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर किया होगा। उस लिंक को सर्च करने के बाद ये जो इनकी वेबसाइट आपके सामने पेयर होगी, तो इधर आप फर्स्ट लिंक के थ्रू या सेकंड लिंक के थ्रू आप वहाँ पर ब्रांड रजिस्टर करेंगे, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इधर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं और उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है कि जब भी आपने किसी मार्केट प्लेस के अंदर या किसी भी अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के साथ अपने ब्रांड को कनेक्ट करना है, अपने ट्रेडमार्क को आपने कनेक्ट करना है, यानी कि आपने अपने ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, तो वो आप प्राइमरी जो आपका अकाउंट होगा उसके थ्रू आप वहाँ पर उसको लिंक करें। आप किसी भी चाइल्ड एक्सेस के जो अकाउंट होता है उसके थ्रू आप इसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर ना करें। वो आपको वहाँ पर ट्रेडमार्क जो आपका कनेक्ट होता है वो जो चाइल्ड एक्सेस है उसके थ्रू नहीं होता है। ये आप जब भी इसको आपने कनेक्ट करना है, तो ये यहाँ पर आप अपने प्राइमरी अकाउंट से ही उसको आप कनेक्ट करें। तो आप अपने क्लाइंट्स वगैरह से या आप अपने जो भी अगर आपका प्राइमरी अकाउंट यूज़र होगा, आप उसको ये बोलें कि ये सारे स्टेप्स वगैरह हैं, तो इसको आप वहाँ पर क्लियर करके अपने वहाँ पर ब्रांड को कनेक्ट करें, अपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर कनेक्ट करें। यानी कि आप अपने ब्रांड की रजिस्ट्री वहाँ पर करवाएं अमेज़ॉन के सिनेरियो के साथ। तो इस तरह फिर वो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इनरोल अ न्यू ब्रांड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर तो आपने ऑलरेडी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया तो फिर आप इनरोल योर ब्रांड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया तो आप चाहते हैं कि मैं अमेज़ॉन के IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम के थ्रू ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाऊँ, तो फिर आप इधर गेट स्टार्टेड विद IP एक्सेलरेटर इसके ऊपर आप क्लिक करके अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे।
अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेडमार्क है तो फिर आप इनरोल योर ब्रांड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने ब्रांड की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, वहाँ पर उसका ट्रेडमार्क नेम, आपका ब्रांड नेम, उसका नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप अपने ब्रांड का नेम लिखेंगे, जो भी ब्रांड का नेम आपने उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। तो इधर मैं अपने सिनेरियो में लिख लेता हूँ जी। तो इधर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा ट्रेडमार्क रजिस्टर एसोसिएटेड से आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपने कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर या कौन सी कंट्री के अंदर आपने और किस गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया। तो इधर हमने यूके में किया है, तो यूके की जो IPO यूके उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ यूके। तो उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेडमार्क का नंबर आ जाएगा। जब भी आपने अपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर रजिस्टर किया होगा तो रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल के थ्रू भी वो आपकी ईमेल के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेडमार्क की दे देंगे कि इतना प्रोसेस लगेगा, इतनी पेमेंट्स वगैरह होगी, और ये आपके ट्रेडमार्क का नंबर है और ये आपके ट्रेडमार्क का है। अगर आपने लोगो किया, आपने वर्ल्ड किया, आपने कोई भी ट्रेडमार्क वहाँ पर रजिस्टर किया, तो वो नंबर जब आपको वो प्रोवाइड करेंगे तो वो नंबर यहाँ पर आप पुट करेंगे, जो कि मैं इधर पुट कर देता हूँ जी। तो जब आपने अपना ट्रेडमार्क का नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया तो उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो चुका है कि वो पेंडिंग प्रोसेस के अंदर है। अगर आपका वो रजिस्टर हो चुका है तो फिर आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका वो पेंडिंग प्रोसेस के अंदर है तो फिर आप इधर पेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपके ट्रेडमार्क की टाइप कौन सी है, आपका वर्ल्ड ट्रेडमार्क है, आपका डिज़ाइन है, कोई लोगो वगैरह। तो इधर हमारे सिनेरियो में तो वर्ल्ड ट्रेडमार्क है, तो आप अपने सिनेरियो में देख लें, अगर डिज़ाइन है तो आप इसको चेक कर लें। तो उसके बाद फिर ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है तो वो आप ओनर हैं, जो आप इस ट्रेडमार्क के ओनर हैं, जो आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं जी। तो इधर यस आई ओनर द ट्रेडमार्क, इसको आप टिक करेंगे। अगर आपका और सिनेरियो है तो आप अपने सिनेरियो में उस चीज़ को देख लें। तो ट्रेडमार्क ओनर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर आप उनको एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप देंगे ट्रेडमार्क की। तो यहाँ पर आपका जो भी ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करने का जो सर्टिफिकेट होगा या उसकी फाइलिंग रिसीट वगैरह होगी तो उसकी यहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह या कोई भी फाइल वगैरह वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। कोई भी फाइलिंग जो सर्टिफिकेट वगैरह या कोई भी नोटिस वगैरह है, ये सारे सिनेरियो इधर यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हुए। तो इसके अंदर आप कोई भी चीज़ को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कि जिससे आपका प्रूफ हो जाए कि आप वहाँ पर ट्रेडमार्क के ओनर हैं। तो वो फाइल हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं जी। तो उसके बाद यहाँ पर फिर आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, आप अपने प्रोडक्ट की इमेज वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जो भी प्रोडक्ट आपने वहाँ पर लॉन्च करनी है तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप एक ब्रांड नेम या एक ब्रांड लोगो, जो भी आपने ट्रेडमार्क वहाँ पर रजिस्टर किया होगा, चाहे आपने ब्रांड नेम किया है चाहे आपने ब्रांड लोगो किया, तो उसकी आप पिक्चर लेने के बाद यहाँ पर वो अपलोड करेंगे, जो कि मुख्तलिफ एंगल से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा जी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि आप सेलर है, वेंडर हैं या इधर है। तो इधर हमारे सिनेरियो में हम सेलर हैं, तो इसके ऊपर हमने चेक कर दिया। चेक करने के बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी आपसे पूछेगा। तो इधर आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, जो कि हमने ऑलरेडी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर वो हमने सेलेक्ट की हुई है। जो भी हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का इसे यहाँ पर आप पुट करेंगे। जो भी आपने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह वहाँ पर अपलोड की है, उसको लॉन्च किया, तो उसका आप यहाँ पर एसन पुट करेंगे। अगर आपने वहाँ पर अपनी लिस्टिंग वगैरह अपलोड नहीं की, उसको आपने वहाँ पर नहीं लॉन्च किया, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ पर एक डमी लिस्टिंग को क्रिएट कर लें। उस डमी लिस्टिंग को क्रिएट करने का ये भी बेनिफिट्स है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपसे अमेज़न मांगता है सप्लायर के सिनेरियो में, या और भी मुख्तलिफ ऑप्शन जिसके सिनेरियो में वो आपसे जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगता है, तो आप उसको पहले ही रेडी कर लें। तो उसके बाद फिर आपके पास एसन भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप पुट कर। अगर आपने वहाँ पर लिस्टिंग नहीं क्रिएट की तो फिर यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं, मगर हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप यहाँ पर अपना एसन को पुट करें, जो कि मैं इधर मैं पुट कर देता हूँ जी। तो पुट करने के बाद यहाँ पर फिर आपके ब्रांड की कोई भी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, जब भी आपने अपने ब्रांड को वहाँ पर लॉन्च करना है तो आपने कोई ना कोई उसकी वेबसाइट क्रिएट की होगी।
तो वो उसका जो URL है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करें। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को, जो आपने अपनी ब्रांड की वेबसाइट बनाई होगी, उसके थ्रू अगर आप ट्रैफिक अमेज़ॉन को देते हैं तो अमेज़ॉन जो एक्सटर्नल ट्रैफिक उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तो उससे आपकी जो लिस्टिंग है तो उसको वो फर्स्ट पेज पर लाने के लिए उसको रैंक करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका आप URL यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। अगर आप नहीं है तो ये ऑप्शन है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आप कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर अपने ब्रांड को सोल्ड आउट कर रहे हैं तो फिर उसकी भी URL यहाँ पर प्रोवाइड करें। अगर आपके पास नहीं है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि आप खुद मैन्युफैक्चर हैं या आप किसी थर्ड पार्टी से अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो इधर हम थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपके थर्ड पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट होगा, जो आपने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कराई है, तो वो एग्रीमेंट का जो प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो कि मैं इधर अपलोड कर देता हूँ जी। तो उसके बाद फिर आप कोई भी अपना रिसेंटली आप इनवॉइस वगैरह जो आपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से लास्ट 6 मंथ के अंदर कोई भी इन्वेंट्री वगैरह उनसे ली है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ बनाई है, तो वो यहाँ पर आप उसकी इनवॉइस को अपलोड करेंगे, जो कि लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, जो कि मैं इधर अपलोड कर देता हूँ जी। तो यहाँ पर फिर आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशंस इंफॉर्मेशन दें कि आप अपने ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं, अपने सेल कर रहे हैं, तो इधर हमारे सिनेरियो में है। तो उसके बाद फिर आपका जो ब्रांड का प्रोडक्ट है वो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आप सेंड कर रहे हैं। अगर उसको सेंड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप उसकी कंट्री को सिलेक्ट करें। इधर हमारे सिनेरियो में हम कर ही नहीं रहे, तो इधर हमने नो सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन वो भी हमारे सिनेरियो में नो होगा जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर वो कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन। तो उधर फिर आप मैनेज योर एप्लीकेशन को भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं जब भी आप इस लिंक के थ्रू, इस URL के थ्रू आएंगे कि brandregistry.amazon.co.uk, तो यहाँ पर आप इसका स्टेटस भी दे सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अपने सेलर सेंटर के ऊपर जब अपनी लिस्टिंग वगैरह को खोलेंगे तो उसके अंदर A+ कॉन्टैक्ट की ऑप्शन अगर आपको मिल जाएगी तो उसका मतलब ये है कि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो गई है। तो फिर इस तरह आप अपने ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया होगा। तो इधर फिर आप इसको डन कर दें। तो इस तरीके के साथ आप वहाँ पर अपने ब्रांड रजिस्ट्री को ईजीली कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।